तो आपका यहाँ पर जो है मैथ ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 13 जो हमारे पर रहने वाला है 9th क्लास के लिए। यदि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपका ये चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक बात और भी है, ये जो आपका चैप्टर है ये चैप्टर आपका 10th क्लास में भी है। यदि आप 9th क्लास में ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको 10th क्लास में ये चैप्टर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चैप्टर को ध्यान पूर्वक समझना है और इस चैप्टर में जो भी कुछ है इस चैप्टर में हमारे पास सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और मेन बात है इस चैप्टर में फॉर्मूले, तो फॉर्मूले याद होंगे तो एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन टॉपिक के हमें फॉर्मूले याद करने हैं, और आपको फॉर्मूले कराने के साथ साथ यहाँ पर इस चैप्टर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वे सभी क्वेश्चन एकमात्र इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने के बाद आप यहाँ पर जो है कर लेंगे। तो इस चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और सभी फॉर्मूले सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो यह क्लास इंपोर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको यहाँ पर क्लास देखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जान लो इसमें हम यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक हमारे पास यहाँ पर रहेंगे इस चैप्टर के, एक तो पढ़ेंगे घन, एक यहाँ पर पढ़ेंगे घन, और एक पढ़ेंगे घनाभ, और एक पढ़ेंगे यहाँ पर हम बेलन, बेलन पढ़ेंगे, और बेलन के साथ साथ यहाँ पर पढ़ेंगे शंकु। और ये सभी जो आपके टॉपिक है ये सभी टॉपिक आपके 10th क्लास में भी है। तो यहाँ पर पढ़ लोगे 10th क्लास में बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा और भी अच्छा। तो जो भी यहाँ पर है ये हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे घन और घनाभ वाले क्वेश्चन और इनके फॉर्मूले। उसके बाद फिर हमारे पास बेलन वाले क्वेश्चन उनके फॉर्मूले, और फिर शंकु। तो क्लास को इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं घन और घनाभ क्या है, इनके फॉर्मूले क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे घन। तो घन हमारे पास यहाँ पर क्या है, घन को बोलते हैं क्यूब। तो घन हमारे पास रहेगा हमारे पास यहाँ पे क्यूब। तो क्यूब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऐसी आकृति, या फिर ऐसा मान लो एक बॉक्स है, एक बॉक्स है। एग्जाम्पल ले सकते हैं लीडो का गिट्टा, ठीक है ना, ये बोलते हैं पासा, डाइज, ठीक है ना। हमारे पास डाइज जिस पे हम खेलते हैं लीडो, उसमें हमारे पास इस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल वही ले सकते हैं जिस पे हमारे पास 1 से लेकर 6 तक के नंबर होंगे। इसका मतलब है कि इसमें 6 पृष्ठ होंगे, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक इधर का, एक इधर का, एक पीछे का, एक सामने का। तो 6 पृष्ठ होंगे इसमें हमारे पास, इसमें घन में। और भुजा हमारे पास कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 9 10 11 और 12। तो 12 भुजा होंगी। और हमारे पास इसमें 6 इसके पृष्ठ होंगे। तो ध्यान रखिए हमारे पास में भुजा कितनी होगी, भुजा हमारे पास होगी इसमें कितनी, 12। और पृष्ठ हमारे पास होंगे इसमें, पृष्ठ इसमें हमारे पास कितने, 6। और एक बात और भी है, जो हमारे पास घन है इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। अगर जो हमारे पास कोई घन है तो उसकी सारी भुजाएं बराबर होगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी, यानी कि सब की सब ए बराबर होगी भुजा। सब की सब भुजा हमारे पास क्या होगी, ए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 12 की 12 भुजाएं हमारे पास घन में समान होगी। और एक बात और भी है, हमारे इस घन में 6 पृष्ठ होंगे। इन 6 के 6 पृष्ठ का जो हमारे पास क्षेत्रफल है ये भी हमारे पास समान होगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे, हमारे पास जो घन है ये हमारे पास की भुजा है ए। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं। सबसे पहले फॉर्मूला है हमारे पास घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन निकालने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे ये तो होगी इसकी ऊंचाई, ये होगी इसकी चौड़ाई, और ये होगी इसकी लंबाई। यानी कि लंबाई ऐसे, चौड़ाई ऐसे, और ऊंचाई ऐसे, यानी कि मान लो ऐसे करके। ये इसकी होगी हमारे पास ऊंचाई, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई हमारे पास यहाँ पे ये सब की सब ए है। तो तीनों ही गुना कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका फॉर्मूला किसका, क्षेत्रफल, हमारे पास आयतन का। तो फॉर्मूला याद करना है हमें यहाँ पे किसका, आयतन का। भुजा की पावर 3, यानी भुजा ए है, भुजा की पावर 3 हमारे पास होगा इसका आयतन। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका हमारे पास। अब देखो यहाँ पे एक बात और भी है, ये हमारे पास होगी इसमें 4 दीवार होगी। मान लो हमारे पास एक कमरा है तो इसमें होगी 4 दीवारें, एक तो ये वाली, एक सामने वाली, एक इसके ये वाली, और एक इधर वाली। तो इसमें 4 दीवार होगी। तो इसे हम बोल लेंगे हमारे पास घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब हमारे पास है, यानी कि हमारे पास घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जिसे हम बोल देंगे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा, ये हमारे पास में, ये जो हमारे पास है घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये 4 दीवार होंगी तो ये आएगा 4। और एक का हमारे पास क्षेत्रफल क्या आएगा, एक का हमारे पास आएगा ए स्क्वायर। यानी कि हमने पढ़ रखा है वर्ग। वर्ग क्या होता है, ये वाला, ये वर्ग है। और वर्ग की हमारे पास भुजा सब हमारे पास समान होगी वर्ग की। और वर्ग का हमारे पास होता है क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो इसमें 4 वर्ग बनेंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक पीछे, एक सामने, तो 4 बनेंगे। तो यहाँ पे याद कर लेंगे 4a स्क्वायर, ये हमारे पास होगा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे हम लिख सकते हैं कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4 गुना a स्क्वायर, या फिर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण यानी कि पूरा टोटल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारे पास होगा 6a स्क्वायर। अब देखो 6a स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि 4 दीवार होगी, एक इसकी छत होगी, एक हमारे पास सतह होगी, तो 6 हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास होगा 6a स्क्वायर पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पूरे पासे को पेंट करना हो मुझे, यहाँ पूरे पासे को, तो कितना हमारे पास क्षेत्रफल तय करना होगा, उसका फॉर्मूला ये है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। उसके बाद मान लो हमारे पास यहाँ पे अगर ये कमरा है, इस कमरे को पेंट करना हो तो पेंट कहाँ कहाँ पे होगा, 4 दीवार पे और एक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पे याद करना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ पे याद करना है घनाकार कमरे को पेंट करने के लिए क्षेत्रफल। तो घनाकार कमरा 4 दीवार और एक छत, 5 से याद कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है घन की विकर्ण की लंबाई √3a। तो इतने फॉर्मूले याद करने हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इसको नोट करने के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे घनाभ, घनाभ के फॉर्मूले। और उसके बाद फिर मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन, घन और घनाभ से बनने वाले सभी क्वेश्चन। और फिर इसी प्रकार से बेलन शंकु भी पढ़ लेंगे। तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को देखने के बाद यह चैप्टर बिल्कुल संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले नोट कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर हमने पढ़ लिया है घन के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास कौन सा घनाभ। तो घनाभ के फॉर्मूले बताए जाएंगे। इस फॉर्मूले बताने के बाद हम यहाँ पर कर रहे होंगे घन और घनाभ से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने इससे पहले क्या जान लिया, घन जान लिया है। तो घन हमारे पास क्या है, इसमें सारी भुजाएं बराबर होगी, घन की सारी भुजाएं बराबर होगी। मगर घनाभ में ऐसा नहीं है, लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी। घनाभ की यही पहचान है घनाभ की। तो घनाभ यहाँ पर देख लो, ये हमारे पास एक घनाभ, ये हमारे पास यहाँ पे घनाभ है। घनाभ मान सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक माचिस का बॉक्स मान सकते हैं, घनाभ है वो। माचिस का बॉक्स क्या होता है, एक घनाभ होता है। तो घनाभ को समझिए, घनाभ है क्या, माचिस का एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये एक माचिस का बॉक्स मान लो, ये हमारे पास घनाभ है, जिसकी हमारे पास ये होगी चौड़ाई, ये होगी इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई ये भी है, चौड़ाई ये भी है इसकी, ये भी क्या होगी इसकी चौड़ाई होगी, ये भी इसकी होगी चौड़ाई, और ये होगी इसकी लंबाई। L4 लंबाई हमारे पास रहेगा लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई, और B4 ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। H4 हमारे पास रहेगा ये हाइट, ये हमारे पास रहेगा H4 हाइट। एक हाइट ये इसकी, ये भी हाइट ही होगी इसकी, ये भी इसकी हाइट होगी, और ये भी इसकी हाइट होगी। यानी कि घनाभ हमारे पास एक ऐसा बॉक्स है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होगी। ऊंचाई होगी ऊपर की ओर ऐसे, और चौड़ाई होगी ऐसे करके इसकी, और लंबाई होगी इसकी ऐसे करके। तो यानी कि घनाभ एक ऐसा बॉक्स है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है L4 लंबाई, L4 तो हमारे पास है लंबाई, और B4 हमारे पास है चौड़ाई, और H4 हमारे पास है ऊंचाई। तो ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है, वो हमारे पास घनाभ है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर मेन बात है, यहाँ पर फॉर्मूले, घनाभ के फॉर्मूले कौन कौन से होंगे। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास आयतन, यानी कि इस बॉक्स में कितना हमारे पास है, कितना इसमें पानी आ सकता है, या फिर इसके अंदर कितना हम सामान डाल सकते हैं, वो उसका आयतन है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इसका आयतन का फॉर्मूला। तो इसका जो हमारे पास आयतन होगा घनाभ का आयतन, ये होगा लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आयतन हो गया।
फिर हमारे पास है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। या फिर हमारे पास जो है, हमारे पास कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है इसकी, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर बोलते हैं यहाँ पे दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, दोनों बात एक ही है। अब देखो हमारे पास दीवार कौन कौन सी होगी, एक तो ये वाली, एक इसके हमारे पास सामने वाली और एक ही पीछे वाली, तो इसमें 4 दीवार होगी। अब निकालते हैं इनका क्षेत्रफल, यानी कि ये गुना ये कर देंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा क्षेत्रफल, इतना यहाँ पे है इतना यहाँ पे होगा, बी गुना एच, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद एल गुना बी, एल गुना बी, यानी कि ये गुना ये कर देंगे, एल गुना बी, यहाँ पाएगा क्षेत्रफल। उसी प्रकार से एल गुना बी, जो हमारे पास ये वाला पृष्ठ है ये वाला, तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि एक दीवार ये वाली, एक इसके पीछे वाली, एक उधर वाली और एक इधर वाली, 4 दीवार हमारे पास क्षेत्रफल ये आएगा। तो इसको याद कर, जो करना, यहाँ पे 2 ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें, और ये एच आएगा इसमें, इसमें एच आएगा, ये गलत हो गया क्योंकि दीवार तो ये है ऊपर वाली, ये तो हमारे पास चौड़ाई है, दीवार हमारे पास ये वाली है, इसमें पीछे वाली है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एच। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 2 बी कॉमन है, एच बी कॉमन है, तो 2h यहाँ बचा एल और बी। तो याद करने का हमारे पास फॉर्मूला है इसका, अगर जो मैं याद करना हो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद कर लेंगे 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारे पास है कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पढ़ते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण यानी कि सारी दीवारों का क्षेत्रफल। तो हमारे पास ये तो इसमें आने ही आना है, यानी कि ये तो इसमें आएगा ही, दीवारों का क्षेत्रफल तो आना ही है इसमें, दीवारों का क्षेत्रफल तो आगे आएगा। उसके बाद देखो इसमें संपूर्ण बात होगी, तो जो हमारे पास छत है, छत का और यहाँ पे सतह का, ये हमारे पास जो क्षेत्रफल है ये भी प्लस कर देंगे, और ये हमारे पास आएगा एल गुना बी, एल गुना बी, और नीचे भी जो हमारे पास सरफेस है नीचे वाला ये वाला, ये भी हमारे पास आएगा एल गुना बी, तो ये आ जाएगा। अब देखो उसको याद करना है, याद कर लेंगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर चौड़ाई प्लस ऊंचाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई, और फिर ऊंचाई प्लस लंबाई, इसको ऐसे याद कर लेंगे, लंबाई प्लस के ऊंचाई, यानी कि हमें इसके पूरे पृष्ठ को पेंट करना, मान लो इस पूरे पृष्ठ को पेंट करना है, तो इस पूरे पृष्ठ को पेंट करने के लिए कितना क्षेत्रफल तय करना होगा, वही हमारे पास है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो हमारे पास याद करेंगे 2 गुना लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस के चौड़ाई गुना ऊंचाई और लंबाई गुना ऊंचाई, याद करना होगा यहाँ तक का। उसके बाद यहाँ पे इसमें एक फॉर्मूला और भी है हमारे पास, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, और ये इंपोर्टेंट है, विकर्ण की लंबाई, यानी कि इसके अंदर अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, वो रखी जाएगी हमारे पास इस कोने से इस कोने तक की अधिकतम लंबाई की छड़, ये हमारे पास होगा उसका विकर्ण, और विकर्ण को लिखते हैं डी से, डायगोनल बोलते हैं इसको। तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकलेगी, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस के चौड़ाई का स्क्वायर और फिर प्लस के ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूले याद कर लेंगे, विकर्ण की लंबाई होगी अंडर रूट लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर और यहाँ पे ऊंचाई का स्क्वायर। और एक यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला और जान लो, अगर जो मुझे इस यहाँ पे घनाकार कमरे को पेंट करना हो तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या आएगा, तो यहाँ लिख सॉरी घनाभाकार, घनाभाकार कमरे को पेंट करने में क्षेत्रफल, कमरे को पेंट करने में क्षेत्रफल, पेंट करने में क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल कितना हमारे पास है, ये रहा, ये हमारे पास है 2h लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि जो कमरे की दीवार है ये तो हमने पेंट कर दिया। अब बची क्या हमारे पास कमरे को पेंट करने के लिए, अब बची हमारे पास छत, तो छत का क्षेत्रफल प्लस कर दो इसमें, और छत हमारे पास कौन सी, ये वाली, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल प्लस कर देंगे,
तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा पूरे कमरे को पेंट करने में क्षेत्रफल, यानी कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ये रहा जो हमारे पास ये आया था, और प्लस कर देंगे छत का क्षेत्रफल। छत हमारे पास है ये ऊपर वाली, लंबाई गुना चौड़ाई, ये प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे कितने फॉर्मूले होंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 फॉर्मूले होंगे, इन्हें याद कर लेना। आयतन निकालना हो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो या फिर दीवारों का निकालना हो क्षेत्रफल, तो 2 गुना चौड़ाई यानी 2 गुना ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये निकालना हो संपूर्ण यानी कि पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे याद कर लेंगे 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और लंबाई गुना ऊंचाई। फिर यहाँ पे निकालना हो विकर्ण की लंबाई √L² B² प्लस के H²। फिर लास्ट फॉर्मूला, घनाभाकार कमरे को पेंट करने में क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे छत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मूले से होना, तो ये क्वेश्चन में कोई लॉजिक तो होगा नहीं, बस यहाँ पे तुम्हें जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेन जो भी है इस चैप्टर में फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा, वरना होने का नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए फॉर्मूले याद करने होंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब तुम्हें क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें यहाँ पे इस प्रकार से कि तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना होगा और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वे यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद तो हम क्वेश्चन देखेंगे घन और घनाभ से बनने वाले क्वेश्चन, क्योंकि हमने घन और घनाभ के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं इसलिए। तो पहले हम देख लेंगे घन और घनाभ से बनने वाले क्वेश्चन, उसके बाद फिर देखेंगे बेलन के फॉर्मूले और उसके क्वेश्चन, फिर पढ़ेंगे शंकु के फॉर्मूले और उसके क्वेश्चन, और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हमने पढ़ लिया है घन घनाभ के फॉर्मूले, उन्हीं को लेकर सामने हमने हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिए जाएंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, एक छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात करो जिसमें हमारे पास 10 मीटर 8 मीटर 6 मीटर बीमा वाला एक कमरा है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे रखिए 3 लंबाई 10 8 और 6, और 3 लंबाई कहाँ पे दी जाएगी हमारे पास घन या घनाभ में। अब ये तीनों लंबाई अलग अलग है, तो हमारे पास होगा कमरा कैसा, घनाभ के आकार का। तो कमरा हमारे पास होगा घनाभ के आकार का, तो हमारे पास जो कमरा होगा घनाभ के आकार का। और घनाभ का हमारे पास जो घनाभ के अंदर हमें अधिकतम छड़ की लंबाई रखनी हो, यानी कि अधिकतम लंबाई की छड़ रखनी हो, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, इसमें घनाभ का विकर्ण निकालना होगा। तो ये तुम्हारे होगी इसकी लंबाई, ये होगी इसकी चौड़ाई, ये होगी इसकी ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास 10 है, चौड़ाई हमारे पास यहाँ पे कितनी है 8 है, और ऊंचाई हमारे पास 6 है। तो इसके अंदर अधिकतम लंबाई की एक यहाँ पे छड़ डालनी है, छड़ यहाँ पे रखनी है। तो क्वेश्चन है कि इसके अंदर अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे निकालते हैं फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे छड़ की लंबाई का, छड़ की लंबाई क्या निकालना है, छड़ की लंबाई हमारे पास क्या निकालना होगा, विकर्ण की लंबाई निकालनी होगी, यानी कि क्या निकालनी होगी, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई फॉर्मूला हमारे पास होगा √L² प्लस के B² प्लस के H²। L यानी कि हमारे पास किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, B यानी कि हमारे पास 8 का स्क्वायर, और H यानी कि हमारे पास 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 10 ही गुना 10 में ही कर दो, 10 धाम 100, और 8 का स्क्वायर 8 ही गुना 8 में कर दो, 8 8 64, और 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 में कर दो, तो हमारे पास 36। जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा 200, और 200 को हमारे पास क्या निकालना, वर्गमूल। तो कैसे निकलेगा, इसे लिख सकते हैं 2 गुना 100, 2 गुना 100 लिख सकते हैं। और 100 हमारे पास किसका वर्ग है, 10 का। तो 100 हमारे पास किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है, 10 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास किसी का वर्ग नहीं है, तो ये हमारे पास सेम टू सेम। और लंबाई हमारे पास कहीं में मीटर में। तो घन के अंदर रखे जाने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई हमारे पास आ जाएगी 10√2। तो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हमें क्या निकालना हो, छड़ की अधिकतम लंबाई निकालना हो, इसका मीनिंग है विकर्ण की लंबाई निकालनी है। और हमारे पास यहाँ पे तीनों लंबाई हमारे पास ये अलग अलग है, इस मतलब हमारे पास घनाभ है, क्योंकि घनाभ की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर है अब क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। तो इसमें हमारे पास है क्वेश्चन है घनाभ का। तो क्वेश्चन घनाभ का है, तो मैंने बताया था हमारे पास घनाभ होगा इस प्रकार से। घनाभ होगा इस प्रकार से जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होगी, अलग अलग होगी, वही हमारे पास है घनाभ। तो ये हमारे पास एक घनाभ है, तो इसकी लंबाई तो ये वाली होगी, ये इसकी लंबाई होगी, ये वाली ये वाली ये वाली, ये होगी इसकी चौड़ाई, और ये होगी इसकी यहाँ पे हाइट, ये वाली। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास यहाँ पे इसमें हमारे पास है घनाभ में। तो यहाँ दे रखा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई। गहराई को हम बोल सकते हैं हमारे पास बोल सकते हैं हाइट। गहराई यानी कि हाइट मान लो बस इसकी। तो इन सब का योगफल हमारे पास ये है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया है हमारे पास यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर हमारे पास यहाँ पे 19। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है विकर्ण। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है विकर्ण, और विकर्ण हमारे पास है 15। तो हमें पता होना चाहिए विकर्ण फॉर्मूला यहाँ पे क्या बताया गया था। विकर्ण का फॉर्मूला बताया गया था यहाँ पे √L² प्लस के B² प्लस के H²। यानी कि विकर्ण का फॉर्मूला ये है। तो विकर्ण के स्थान पे हम ये रख लेंगे यहाँ से ये वाला वैल्यू, L² प्लस के B² प्लस के H², ये बराबर 15 है। अगर जो मैं दोनों ओर का वर्क कर दूंगा, यहाँ पर हमारे पास लिख लो समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। से समीकरण 2 का वर्क करने पर, समीकरण 2 का हमारे पास ये वर्ग करने पर, अब देखो हमने वर्ग क्यों करा है आगे बताऊंगा। हमारे पास वर्ग हमने क्यों करा आगे बताऊंगा इसके बाद में, पहले वर्ग करेंगे इसका। तो यहाँ पर तो हमारे पास है ये जो इसका अंडर है ये हट जाएगा, जो इसका अंडर है ये हमारे पास हट जाएगा। वर्ग करने के बाद समीकरण ये हमारे पास 2 का वर्ग करा है मैंने, समीकरण 2 का वर्ग करेंगे, अंडर इसका हट जाएगा। और यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या आएगा, 15 का स्क्वायर हमारे पास आएगा यहाँ पे 225। 15 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 225, 15 गुना 15 करने के बाद। तो यहाँ पे L² प्लस के B² प्लस के H² ये आ जाएगा। अब मेन बात है कि हमें क्वेश्चन में बताना क्या है। क्वेश्चन में बताना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला बताया गया था 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस के चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस के ऊंचाई गुना लंबाई। तो हमें यहाँ पे अपना आंसर निकालना है। यहाँ लिखे ज्ञात करना है हमारे पास यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ पे बताना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे इसको हम देख लेंगे। यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास ये होता है। अब ये वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या याद करना होगा, ये वैल्यू हमारे पास निकालने के लिए हमें याद करना होगा क्या, a प्लस बी प्लस के बी प्लस हमारे पास यहाँ पे c का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला याद करना होगा। ये फॉर्मूला हमारे पास 9th क्लास की है, जो लगभग चैप्टर आपके 4 में दिया होगा शायद। तो फॉर्मूला याद कर लेंगे। ये हमारे पास है A² प्लस के B² प्लस के C² फिर प्लस के 2AB और BC और यहाँ पे CA, ये फॉर्मूला है। अगर जो मैं यहाँ पे रखता हूँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर फिर प्लस के 2 गुना लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। अगर जब यहाँ पे ABC के स्थान पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, समीकरण 1 योरी और समीकरण नंबर 2 योरी। अगर जो मैं समीकरण 1 को यहाँ पे LBH को यहाँ रख दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 19। फिर L² B² और H² के स्थान पे आ जाएगा L² B² H² के स्थान पे 125। फिर ये वैल्यू यहाँ तक घटा देंगे, फिर हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और यहाँ पे ऊंचाई गुना लंबाई। तो फॉर्मूले में यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 3 से, समीकरण 1 और 3, ये 3 है भाई क्योंकि 2 तो ये हो गई थी। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से। तो यहाँ पे हम रखेंगे LBH का मान हमारे पास है 19 का स्क्वायर, L² B² H² का मान हमारे पास यहाँ पे है
225 और ये हमारे पास है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, वही है हमारे पास ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये हमारे पास यहाँ पे है। 19 का स्क्वायर निकलेगा, 19 गुना 19, 19 का स्क्वायर 361। फिर ये हमारे पास प्लस से यहाँ घटा देंगे, घटाने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचेगा इधर से, इधर बचेगा हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई और यहाँ पे ऊंचाई लंबाई। घटाने के बाद हमारे पास बचेगा यहाँ पे 156 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आंसर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 156 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है, मगर एक बार और समझ लेंगे कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले हमारे पास घनाभ था, घनाभ ये होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होगी। यहाँ पे हमारे पास दिया था लंबाई चौड़ाई और गहराई का योगफल 19 है। फिर दिया था विकर्ण की लंबाई 15 है, विकर्ण की लंबाई 15 है। विकर्ण हम जानते हैं घन का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है √L² B² H²। तो विकर्ण को लिख सकते हैं बराबर, ये दोनों ओर का वर्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास L² B² H² बराबर वर्क करने पे 225 आ जाएगा। वर्ग हमने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे मुझे ये वैल्यू यहाँ पे रखनी थी, इसलिए वर्क कर लिया था पहले ही। उसके बाद हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना था, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब है पूरा। तो यानी कुल मिला के ये वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। और ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें याद होना चाहिए a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² b² c² + 2ab। तो फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फिर a b b c और c है। तो उसी प्रकार से एल बी के स्थान पे h यहाँ पर लेंगे LBH, तो फॉर्मूला बनेगा ये वाला। ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है समीकरण 1 में, समीकरण 1 से यहाँ पर आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है h² तक, हमारे पास समीकरण 3 से 225 यहाँ पर आ जाएगा। 19 का स्क्वायर 361, ये हम घटा देंगे, घटाने के बाद आंसर जो हमारे पास निकल कर आएगा 2LBBHHL, जो हमारे पास है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमारा होगा राइट आंसर। तो एक ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट कर लें। तो हमारे पास यहाँ पर है आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सामने है, हमारे पास घनाभ को लेकर। तो घनाभ का हमारे पास यहाँ पे लंबाई है, चौड़ाई है और यहाँ पे इसकी ऊंचाई है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास है घनाभ की। और निकालना हमारे पास क्या है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे लिख लो दिया क्या है, दिया है हमारे पास यहाँ पे लंबाई, लंबाई यानी कि L बराबर हमारे पास है 12, और फिर यहाँ पे चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि B बराबर हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, और फिर 8 हमारे पास है ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई हमारे पास है यहाँ पे H बराबर के 8, और ये सब हमारे पास है सेंटीमीटर में। और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, इसका याद कराया था अभी, 2LBBH और यहाँ पे प्लस के HL, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था इसको हमने। तो 2 गुना लंबाई कितनी हमारे पास है 12, चौड़ाई हमारे पास है 9, और चौड़ाई हमारे पास B4 कितनी है 9, H4 ऊंचाई कितनी हमारे पास है 8, H4 ऊंचाई हमारे पास है 8, L4 लंबाई कितनी हमारे पास है 12। तो यहाँ पे 2 आएगा, 12 निमा 108, 9 8 72 और 12 8 96। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसको यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा, प्लस करने पे इन दोनों को 180 और प्लस 96 करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा, हमारे पास यहाँ पे 276, और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा 500। तो यहाँ पे तो गुना कर देंगे, 2 से 2 छिंग 12 का 2 का हासिल 1, 2 से 14 और 1 15 हासिल 1, 2 दूनी 4 5। तो गुना करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 552, और ये सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में।
सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो कुल मिला के जो कुछ भी है फॉर्मूले है, बस फॉर्मूले याद हो तो क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। ये हमारे पास हमने क्वेश्चन पढ़े हैं हमारे पास घनाभ वाले। इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे घन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद, तो इसको नोट कर लेंगे यहां तक का। तो हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखने वाले हैं घन वाला क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर जो फॉर्मूले बताए गए थे आपने याद करे हो, लिखो कहीं पे, तो उनको यहाँ पर समझते हुए यहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर है घन के विकर्ण की लंबाई। यहाँ क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे दिया है, और क्या दिया है, घन के विकर्ण की लंबाई, के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, और जो हमारे पास है 8√3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे बताओ यहाँ पे घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला बताया गया था, भुजा गुना √3, और जो हमारे पास आएगा ये बराबर दे रखा है ये सब, तो √3 तो √3 कट जाएगा, ए बराबर आएगा 8। तो ये तुम्हारे पास आ गया 8। ज्ञात क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमने क्या बताया था फॉर्मूला का, 6a²। तो ये 6 तो यार ए का मान हमारे पास 8 है, तो यहाँ कर देंगे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुना 8, 8 × 64, और गुना 6 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 384। इस क्वेश्चन की गुना करने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर। तो इतना सब कुछ यहाँ पे मैं कर लेना था तुम्हें इस क्वेश्चन में। तो कुल मिलेगा जो कुछ भी है फॉर्मूले है, फॉर्मूले याद है तो एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे, वरना हो नहीं पाने बिल्कुल भी। तो बेहतर यह है कि फॉर्मूले याद करो, एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। तो और देखते हैं और क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं घन घनाभ से। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेलन और उसके फॉर्मूले और क्वेश्चन। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमारे पास है क्या, 3 हमारे पास घन है जिनकी प्रत्येक की भुजा 4, यानी कि हमारे पास जो घन है उनकी भुजा समान है। 3 घन है, तीनों की जो बाहरी की सतह है उनको हमने जोड़ के एक घनाभ बना लिया। तो देखो कैसे कैसे बनाया। एक तो हमारे पास यहाँ पे ये रहा, एक घन तो यहाँ पे है ये रहा, एक घन हमारे पास है ये वाला। तो एक घन तो हमारे पास ये हो गया, इसकी भुजा हमारे पास कितनी है, 4 है। इसमें हमने एक घन और ऐड कर दिया, इसमें हमने जो है एक घन और ऐड कर लिया, यहीं पे इसके बाहरी सतह को लेकर एक घन और ऐड कर दिया। हमने ये रहा, हमने यहाँ पे जो है एक घन और ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे एक घन और ऐड कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 घन को प्लस करना है एक साथ, जो उनकी बाहरी सतह है। तो हमने यहाँ पे 3 घन को ऐड करके एक हमने बना लिया घनाभ। तो ये हमारे पास 3 घन है, तीनों को हमने प्लस कर दिया एक साथ यहाँ पे और मिला दिया। और जिनकी भुजा हमारे पास 4 4 है, यानी कि हमारे पास 4 है, ये भी 4 है। अब हमारे पास ये तीनों को मिला के एक बन गया घनाभ। घनाभ क्यों बन गया, क्योंकि इनकी लंबाई अलग होगी और चौड़ाई ऊंचाई अलग हो जाएगी ऐसे करने पे। अब देखो मेन बात यहाँ पे क्या है। अब देखो हमारे पास बन गया घनाभ, घनाभ की लंबाई ऐसे करके लंबाई हमारे पास कितनी निकल कर आएगी, 4 + 4 + 4, क्योंकि एक घन की भुजा 4, इसकी भी 4 भुजा, इसकी भी 4 भुजा, तो लंबाई मिलकर आएगी पूरे घनाभ की 4 4 4 हमारे पास 12। एक बात ध्यान देंगे, चाहे हमारे पास ये जो इसकी भुजा है ये उसकी हो चौड़ाई, चौड़ाई हमारे पास सेम होगी। हमारे पास तीनों को एक साथ यहाँ पर मिलाने के बाद चौड़ाई हमारे पास होगी 4 ही, क्योंकि जो 4 है भुजा। ऊंचाई भी समान, ऊंचाई भी हमारे पास समान होगी। जब हमारे पास तीनों को एक साथ मिला देंगे, ऊंचाई भी क्या होगी, समान होगी। तो ऊंचाई हमारे पास 4 रहेगी, जो हमारे पास यहाँ पे दी है। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास दो घनाभ को या फिर एक घनाभ या फिर 3 घनाभ को एक साथ मिला देंगे, ऐसो मिलाने के बाद लंबाई परिवर्तन आएगा, चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगी जो हमारे पास इसकी भुजा दी गई होगी। तो अब हमारे पास मेन क्वेश्चन यह है कि क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे मेन बात यहाँ पे ये लिखा हुआ कि संपूर्ण निकालना या फिर कुल निकालना। जब भी यहाँ पे ना लिखा हो कि संपूर्ण या फिर कुल, तो मैं यहाँ पे जो है संपूर्ण वाला एक फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा, 2LB BH + के HL,
और एल का मान हमारे पास कितना यहाँ पे है 12, और बी का मान 4 है, बी का मान 4 है, और यहाँ पे एच का मान 4 है, एच का मान 4 है, लंबाई का मान 12 है। तो यहाँ पे 12 चौक हमारे पास जाएगा 48, और 4 चौक 16, 12 चौक 48, 48 और 48 96, 96 और 12 16 हमारे पास 96 और 16, ये हमारे पास हो जाएगा 112, 112 गुना 2, 224 इस क्वेश्चन का आ जाएगा राइट आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मेन बात ये भी इस क्वेश्चन में समझाना था, जब हम यहाँ पे 3 घन को एक साथ मिला देंगे तो हमारे पास क्या परिवर्तन आएगा। लंबाई तो हमारे पास यहाँ पे मिलेगी 4 4 करके, बाकी चौड़ाई ऊंचाई जो यहाँ पे भुजा दे रखी है घनाभ की चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगी, ये बात है इसमें। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नोट कर लेंगे और देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6 और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको बेलन और बेलन से बनने वाले क्वेश्चन। तो हमारे पास समझते हैं, ये हमारे पास एक कमरे वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक कमरे की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई उसकी 4 सेंटीमीटर है, और कमरे की ऊंचाई हमारे पास 3 मीटर है हमारे पास, ये मीटर में। और ऐसे हमारे पास लेकिन हमारे पास एक कमरा है, लंबाई चौड़ाई पता है, तो हमने किसी व्यक्ति को कमरे के चारों दीवारों पे और उसके छत पे पेंट करने के लिए बुला लिया। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे यहाँ पर जो है कमरे की चारों दीवारों पर और छत पर सफेद पेंट करने के लिए 7.5 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से रुपये लूंगा। तो क्वेश्चन यह है कि चारों दीवारों पर और छत पर पूरा पेंट कराने में, पूरा हमारे पास कलर कराने में कितना पैसा लगेगा, वही बात हम यहाँ पर निकालने, कितना खर्च आएगा, कितना व्यय होगा, ज्ञात करो। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये बताओ, हमारे पास यहाँ पे कमरा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास यहाँ पे दिया है लंबाई बराबर 5 और चौड़ाई बराबर 4 और यहाँ पे ऊंचाई बराबर हमारे पास 3, और यहाँ पे मुझे कमरे की दीवार में छत पे पेंट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास यहाँ पे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कमरे की दीवारों व छत पर सफेदी करने में खर्च, करने में हमारे पास व्यय। अब देखो ये हमारे पास कैसे निकलेगा, ये हमारे पास निकलेगा हमारे पास दीवार व छत का क्षेत्रफल, दीवार व हमारे पास छत का क्षेत्रफल, और गुना हमारे पास यहाँ पे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं पेंट करने में, कितने 7.5 रुपए। तो ये करना। तो सबसे मेन बात यहाँ पे है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कमरे की दीवारों व छत पर सफेदी करने में व्यय। तो क्या करना होगा, दीवारों व छत का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला बताया गया तुम्हें, क्या फॉर्मूला था उसका, 2H यानी 2H लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारे पास है दीवार का क्षेत्रफल, और प्लस कर देंगे छत का, हमारे पास छत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये मैंने बताया था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो वैल्यू आएगी काउंट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा राइट आंसर, कितने रुपए खर्च होंगे। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे 2 गुना ऊंचाई हमारे पास कितनी है 3, लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई हमारे पास है 4, लंबाई हमारे पास 5 है, चौड़ाई हमारे पास B4 चौड़ाई 4 है, और यहाँ पे गुना 7.5 रुपये, 7.5 रुपये। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 तिया 6, और यहाँ पे 5 और 4 9, और फिर 5 चौक 20, और गुना 7.5, गुना 7.5। उसके बाद यहाँ पे 9 6 का 54, 9 6 का 54 आएगा, और फिर प्लस के 20 गुना 7.5। उसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 74, कितना आएगा 74 इंटू हमारे पास 7.0। तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं, कितना हमारे पास आएगा 7.5 ही गुना करने पे यहाँ पे। तो गुना कर लो पहले, यहाँ पे 7.5 में लिख सकते हैं 7.5, 7.5 लिख सकते हैं यहाँ पे 7.5, जीरो हटा देंगे। तो गुना पहले पॉइंट को ना करके गुना कर लो पहले आपस में, 5 चौक 20,
5 से 35 और 2 37, फिर गुना 7 करेंगे, 7 चौक 28, हासिल 2, 7 49 और ये 2 51। तो गुना करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। गुना करने के बाद आएगा 5550। मगर हमारे पास यहाँ पॉइंट भी है, पॉइंट आने के कारण यहाँ पे 0 हट जाएगी, तो ये अपना आएगा इतने रुपए खर्च होंगे। यानी कि पूरे कमरे को और छत को पेंट कराने के लिए 7.5% की दर से लंबाई चौड़ाई इतनी है, तो हमें 555 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो ये उसका आंसर है 555। इनसे गुना करेंगे, गुना करने पाएगा ये 5550, मगर यहाँ पॉइंट भी है, पॉइंट होने के कारण ये 0 हट जाएगी यहाँ से, 555 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये नोट कर लेंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पे बेलन, उसके फॉर्मूले और क्वेश्चन। तो आगे हम यहाँ पर पढ़ने वाले, हमने यहाँ पर पढ़ लिया है आयत, हमारे पास हमने पढ़ लिया घनाभ और पढ़ लिया है घनाभ। घन घना पढ़ लिए हैं, फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो घन घना पढ़ने के बाद अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आगे बेलन। तो आगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बेलन और हमारे पास यहाँ पे शंकु। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेलन और उसके बाद खोखला बेलन और उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अपना हेडिंग लगा लेंगे बेलन, यहाँ पर लगा लेंगे हेडिंग बेलन, और बेलन को बोल देंगे इंग्लिश में सिलेंडर। बेलन को बोल देंगे सिलेंडर। तो ये हमारे पास होगा बेलन। तो बेलन हमारे पास का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास कोई भी पाइप ले सकते हैं, ये हमारे पास बेलन होगा, ठीक है नहीं। और ये हमारे पास ले सकते हैं, हमारा जो ये मार्कर है ये भी एक बेलन ही है, जो कि गोल गोल है ऐसे। तो कुल मिला के बेलन हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर के आकार का होगा, ठीक है नहीं। एग्जाम्पल समझेंगे, डायग्राम के साथ साथ फॉर्मूले बताए जाएंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास है बेलन, इस प्रकार से आकृति होती है बेलन की। अब यहाँ पर हम यहाँ पे जो है इस डायग्राम के माध्यम से सारे फॉर्मूले बताएंगे, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो ये हमारे पास जो है ये कहलाएगा बेलन का सिरा, ये वाला और ये वाला, ये कहलाएंगे बेलन के सिरे या फिर सिरा। ये हमारे पास है बेलन का सिरा, ये हमारे पास है बेलन का सिरा। और ये हमारे पास बेलन के जो हमारे पास यहाँ से इसके केंद्र से यहाँ तक की, यानी कि हमारे पास सर्किल होगा एक गोल गोल। जो हमारे पास सिरा है ना, सिरा ऐसा होगा। और ये वृत्त है, तो वृत्त की हमारे पास होगी त्रिज्या। तो मान लो जो हमारे पास ये वृत्त है नीचे, इसकी त्रिज्या r है, ये हमारे पास कहलाएगी इसकी त्रिज्या। ये हमारे पास कहलाएगी इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या ऊपर वाले सिरे की और नीचे वाले सिरे की समान होगी। r4 हमारे पास कहलाएगी त्रिज्या, r4 हमारे पास होगी त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इसकी ऊंचाई है, कहलाएगी इसकी बेलन की ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कहलाएगी बेलन की ऊंचाई, जिसे हम लिखेंगे h से। किसको हम लिखेंगे? h से। और यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास जो लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली, ये हमारे पास कहलाएगी बेलन का व्यास, बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास हमारे पास यहाँ लिखते हैं बेलन का व्यास। फॉर्मूला नंबर 1, बेलन का व्यास। बेलन का व्यास हमारे पास होगा 2r, यानी कि 2 गुना त्रिज्या। 2r कैसे आएगा? 1r यहाँ से यहाँ तक का और 1r यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 2r हो जाएगा बेलन का व्यास, 2 गुना त्रिज्या। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेलन के सिरों का क्षेत्रफल, बेलन के सिरों का क्षेत्रफल, बेलन के सिरों का क्षेत्रफल। अब देखो सिरे हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। बेलन के सिरे हमारे पास होंगे एक वृत्त के आकार के, और वृत्त का हमारे पास क्षेत्रफल, वृत्त का हमारे पास क्षेत्रफल होता है πr²। बेलन के जो हमारे पास सिरे होंगे ये एक वृत्त के आकार के होंगे, और वृत्त का जो हमारे पास होगा क्षेत्रफल ये होगा, त्रिज्या r है तो πr²। और यहाँ पे 2 सिरे हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो यहाँ पर आएगा 2r 2πr²। तो बेलन के सिरों का क्षेत्रफल एक ये और एक ये, तो एक तो हमारे पास हो जाएगा, एक और एक 2 सिरे हैं, तो 2πr², इसको याद कर लेंगे। फिर हमारे पास है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका एक नाम और भी है, इसका एक नाम और भी है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका सेकंड नाम है।
तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा 2πr और h। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ कौन सा एरिया होगा। जो एक बेलन मान लो, इसका ये वाला पृष्ठ आ रहा है, यहाँ तक का पूरा एरिया ये हमारे पास कहलाएगा इसका वक्र पृष्ठ, यहाँ तक का। तो इसमें हम यहाँ पे सिरे का क्षेत्रफल और निचले सिरे हमारे पास क्षेत्रफल प्लस कर देंगे, तो उसे हम बोल लेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे हम बोल लेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि यहाँ पे हम इसमें वक्र पृष्ठ में ऊपर का और नीचे का सिरा प्लस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास कहलाएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ का हमारे पास क्षेत्रफल एक तो इसमें 2πrh, और इसमें प्लस कर देंगे बेलन के जो हमारे पास सिरे हैं इनका क्षेत्रफल, जो हमारे पास आया था 2πr²। इसमें हमारे पास 2πr कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा एक r कॉमन आ जाएगा। तो याद करने का तरीका यह है इसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद कैसे करेंगे, 2πrh + r, 2πrh + r करके याद कर लेंगे। एक लास्ट फॉर्मूला है बेलन का, बेलन का आयतन। लास्ट फॉर्मूला है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन हमारे पास होगा πr²h। तो πr²h हमारे पास कहलाएगा बेलन का आयतन, यहाँ पर याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं खोखला बेलन। ये तो हमारे पास था लंबवृत्तीय बेलन, यानी कि ठोस बेलन, लंबवृत्तीय बेलन। अब हम पढ़ेंगे खोखला बेलन, यानी कि जो अंदर से खोखला होगा। तो यहाँ पर लगा लेंगे नेक्स्ट हेडिंग खोखला बेलन। खोखला बेलन, खोखला बेलन। तो जब तुम्हारे पास खोखला बेलन कैसा होगा, खोखला बेलन कुछ ऐसा हमारे पास दिखाई देगा, जैसे हम बनाऊंगा मैं, खोखला बेलन कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हमारे पास खोखला बेलन, ये अंदर से खोखला है, अंदर से ये हमारे पास कहलाएगा खोखला बेलन, कुछ ऐसे दिखाई देगा। यानी कि अंदर के भाग जो है ये खोखला है इसका, जिसमें पानी आ जा सकता है। मान लो ये इसकी मोटाई यहाँ से यहाँ तक की, तो अंदर से खोखला है, तो हमारे पास कहलाएगा खोखला बेलन। अब यहाँ पर जानते हैं इसके फॉर्मूले कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे कहलाएगी, हमारे पास इसके अंदर की त्रिज्या स्मॉल r, इसे बोल देंगे आंतरिक त्रिज्या। स्मॉल r होगी हमारे पास इसके अंदर त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। और फिर यहाँ से लेके और फिर यहाँ तक की ये हमारे पास होगी बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या। और यहाँ पे ये कहलाएगी इनकी हाइट, ये हाइट हमारे पास सेम होगी बेलन की। अब यहाँ पर जानते हैं बेलन का, हमारे पास यहाँ पे भी 3 फॉर्मूले हम यहाँ पे याद करेंगे। एक तो हमारे पास यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे फॉर्मूला एक तो। फिर यहाँ पे हम याद करेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे याद करेंगे। और फिर लास्ट फॉर्मूला याद करेंगे बेलन का आयतन। और कैसे बेलन हमारे पास है खोखला, आयतन। ये हमारे पास खोखला बेलन, खोखले बेलन का, और यहाँ पे लिखे हैं खोखले बेलन का, खोखले बेलन का। तो यहाँ पे ये इसको याद करेंगे, पहले यहाँ तक तो नोट कर लेंगे इसमें सारा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कौन सा, खोखला बेलन। तो खोखला बेलन हमारे पास ये रहा, इसके वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और इनका आयतन। तो इनके फॉर्मूले क्या होंगे यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक तो मिलेगा इसके, हमारे पास यहाँ पे बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, खोखले बेलन का, तो बाहर का होगा, एक इसके अंदर का भी होगा ये वाला। तो यहाँ पे याद कर लें फॉर्मूला निकल कर आएगा, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 2π, बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, और फिर इसके अंदर वाला ये वाला पृष्ठ क्षेत्रफल, ये वाला अंदर का,
ये हमारे पास कर देंगे 2 पाई, इसमें त्रिज्या की छोटी आर है तो छोटा आर लेंगे, तो इसको याद कैसे करेंगे 2 पाई एच और यहाँ पे बड़ा आर प्लस के छोटा आर। बड़ा आर हमारे पास है बाह्य त्रिज्या और छोटा आर हमारे पास है आंतरिक त्रिज्या, ऐसे याद कर लेंगे इसको। उसके बाद याद करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच 2 पाई एच आर प्लस के एच, एक तो हमारे पास ये आ जाएगा इसमें। उसके बाद हमारे पास प्लस करना है ऊपर का क्षेत्रफल, और ये हमारे पास होगा ये वाला एरिया, ये वाला नहीं लेना। तो ये हमारे पास याद कर लेंगे इसको 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस के छोटा आर स्क्वायर 2 पाई। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, फिर इसका आयतन याद कर लेंगे पाई एच बड़ा आर स्क्वायर माइनस के छोटा आर स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले याद कर लेने हैं फॉर्मूले बेलन के। अब हम यहाँ पर करेंगे, हमारे पास ये बेलन संबंधी महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन फॉर्मूले नोट करके याद करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो है बेलन के हमारे पास हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है बेलन से। तो हमारे पास यहाँ पर जो एक बेलन है, बेलन की ऊंचाई हमारे पास दी है। तो क्या दिया है हमारे पास यहाँ पे दिया है, क्या दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर हमारे पास यहाँ पे है h बराबर 14 सेंटीमीटर। और फिर हमारे पास दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारे पास यहाँ पर दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारे पास है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई आर एच, ये हमारे पास है 88। और उसके बाद यहाँ पे 2 सेम टू सेम, पाई का मान हमारे पास है 22/7, आर का मान नहीं पता है, एच का मान 14 है, एन हमारे पास एच का मान 14 है। उसके बाद 22 से भाग करेंगे, 22 चौकट हमारे पास 88 आएगा, 22 चौक 88, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हम इसमें 2 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और फिर यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। तो कुल मिला के आर बराबर आएगा 1। आर बराबर हमारे पास यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि 22 चौक 88, 2 से भाग करेंगे 4 बार कटेगा, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाएगा। तो इस प्रकार से आर बराबर आ गया 2। हमें क्या निकालना है आधार का व्यास। तो बेलन के आधार का व्यास निकालना है, बेलन के आधार का व्यास। तो बेलन के आधार का व्यास हमारे पास होगा 2r, और r का मान 1 है तो कितना आएगा 2 एकम 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। बेलन के आधार का व्यास हमारे पास 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास यहाँ पर दिया गया है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन हमारे पास यहाँ पे दिया है, क्या दिया है हमारे पास यहाँ पे दिया है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हमारे पास यहाँ पे दिया है भाई हमें 924 सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे पास दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ये हमारे पास है 264। तो उसके बाद बात यह है कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन का आयतन हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 मान लो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हमारे पास बराबर किसके 264 के। अब मेन बात यहाँ पे है कि हमें यहाँ पे क्या बताना है, ऊंचाई बतानी, ऊंचाई कितनी है। अब देखो ये क्वेश्चन करने कैसे, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऊंचाई निकालनी, तो ऊंचाई निकालने के लिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर लेंगे। इसको हम यहाँ समझेंगे क्वेश्चन को। इसके बाद हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर लेंगे।
समीकरण 1 भाग समीकरण 2। तो समीकरण 1 हमारे पास है इधर से पाई आर स्क्वायर एच, और हमारे पास समीकरण 2 हमारे पास है 2 पाई आर एच। अब देखो भाग करने से हमारे पास क्या बेनिफिट होगा देखेंगे आगे। तो यहाँ पे इसको हम भाग करते हैं, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे, देखो हमारे पास कितनी बार कटेगा। यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, और हमारे पास एच से हमारे पास एच कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, आर बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से हमारे पास कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4। उसके बाद ये हमारे पास कट जाएगा 7 बार, इससे पूरा 7 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे आर बराबर आएगा 7, आर बराबर आएगा 7। मगर हमें तो निकालना ऊंचाई एच बराबर क्या है। तो ये आर का मान समीकरण 2 में यहाँ रख देंगे, तो फिर एच का मान निकल जाएगा। तो हम रखेंगे आर का मान समीकरण 2 में, आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे, तो आर का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में 2 पाई आर का मान 7 है, एच गुना यहाँ पे आ जाएगा बराबर 264। पाई का मान हमारे पास है 22/7, और यहाँ पे गुना 7 और गुना एच। 7 हमारे पास 7 कट जाएगा, 22 की कम 22 बचे 4, और ये 4 यहाँ पे 44, तो 22 दूनी 44, 2 से हमारे पास कट जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे एच बराबर आया 11। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी 11, और 11 हमारे पास कहीं में आएगी सेंटीमीटर में आएगी। तो इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में ये बात थी, बस तुम्हें यहाँ पे समीकरण 1 को 2 से भाग करके पहले आर का मान निकालना, आर का मान निकाल के समीकरण 2 में रख के फिर एच का मान आ जाएगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट, नोट कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे इसमें कैलकुलेशन पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, 7 हमारे पास 7 कट जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे 22 की कम 22, और यहाँ भी 22 की कम 22 बचे 4 और ये 4, 22 दूनी 44, और फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 छिंग 12, तो इसका आंसर 6 आएगा भाई, है इसका राइट आंसर है। अब सही है। अब देखते हैं आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक हमारे पास है रोलर जिसका व्यास हमारे पास है 84 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक हमारे पास खेल के मैदान को प्लान करता है, और प्लान करने के लिए, पूरे मैदान को प्लान करने के लिए जो हमारे पास रोलर है ये लगाता है 500 चक्कर। तो क्वेश्चन हमारे पास है, खेल के मैदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो मेन बात तुम्हारे पास है, ये रोलर हमारे पास है क्या, ये हमारे पास होगा एक बेलन के आकार का ऐसा, जो हमारे पास जो है मैदान को प्लान करने के लिए घुमाया जाएगा। इसमें यहाँ पर लगी होगी हमारे पास, यहाँ पे एक स्केल लगी होगी जिसको यहाँ तक पकड़ के खींचेंगे तो फिर ये हमारे पास घूमता रहेगा। तो मैदान को प्लान करने के लिए हमारे पास ऐसे मान लो ये हमारे पास एक रोलर है, तो ये एक चक्कर लगाएगा ऐसे प्लान करने के लिए। तो हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पे 5 चक्कर लगेंगे उसमें ये वाला एरिया काउंट होगा, और ये हमारे पास होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेंगे हमारे पास खेल के मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, खेल के मैदान का क्षेत्रफल, खेल के मैदान का क्षेत्रफल ये हमारे पास कैसे निकलेगा, ये हमारे पास लिख लेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारे पास है एक चक्कर का, और हमारे पास चक्कर हमारे पास कितने लगे हैं 500 गुना 500। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं मैदान का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमारे पास बेलन का काम करेगा, और ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच और 500। पाई का मान हमारे पास है 22/7, और आर का मान हमारे पास है यहाँ पे ये व्यास है, ये इसको दे रखा व्यास, और व्यास का हमारे पास आधा कर देंगे तो ये हमारे पास आएगी त्रिज्या, जो हमारे पास जाएगी 42 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हमारे पास है, h बराबर 120।
तो आर का मान तुम्हारे पास है 42 और एच का मान हमारे पास है 120 और गुना 500, और ये हमारे पास आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और आंसर हमें कहीं में निकालना है, आंसर निकालना है मीटर में, आंसर निकालना है मीटर में। तो मीटर में आंसर निकालने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, मीटर में आंसर निकालने के लिए इसमें हम भाग कर देंगे, मीटर में इसमें आंसर निकालने के लिए हम यहाँ पे भाग कर देंगे 100 गुना 100, 100 गुना 100। अब देखो भाग क्यों करना है, यहाँ पर सीख लो उधर, भाग क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, और यहाँ पे हमारे पास है सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसलिए 2 बार करके भाग करना पड़ेगा 100 से। इसको हमारे पास मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए, और चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर निकालना मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना क्षेत्रफल, इसलिए मैंने यहाँ भाग कर दिया, ये आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। 5, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगी इससे, उसके बाद ये 2 जीरो यहाँ तक कट जाएगी, उसके बाद फिर यहाँ पे गुना वगैरह करनी है, आंसर आएगा 22 दूनी 44 गुना बटे में 7 और 12 पंजे 60 और 60 चौक 200, हमारे पास यहाँ पे 40। फिर गुना कर लेंगे इनकी, 0 की 0, 22 नहीं 24 चौका 96, हासिल लगे 9 और चौका 96, 96 और हमारे पास यहाँ पर 9 105, और फिर 7 से भाग कर देंगे, फिर 7 से भाग कर देंगे, 7 एकम 7 बचे 3, 5 का 5, 7 पंजे 35, उसके बाद यहाँ पे 0 हमारे पास, इस पर पढ़ चलने का नहीं, 0 लगा लेंगे, और फिर 7 7 8 56, 7 8 56, और फिर पॉइंट बच्चे हमारे पास 4, लगभग ही आ जाएगा, भाग करने के बाद लगभग अपने आ जाएगा मीटर स्क्वायर राइट आंसर। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस खेल के मैदान का पूरा क्षेत्रफल कितना, 1508.97 मीटर स्क्वायर। तो ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शंकु और उससे बनने वाले सभी क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास इधर ये 42 था और यहाँ लिख दिया हमने 40, तो ये क्वेश्चन दोबारा करेंगे यहाँ से। तो यहाँ हमारे पास आएगा 44 और यहाँ पे 120, सॉरी 42 और यहाँ 500, और फिर हमने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज कर देना मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पाएगा 100 × 100 और यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, 1 जीरो यहाँ तक कट जाएगी, और फिर 7 6 42, उसके बाद 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ऊपर बचेगा 2 गुना 22 और फिर 3 गुना 12, इन्हें गुना कर लेंगे, नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचने का। 22 दूनी 44 और 44 तिया हमारे पास हो जाएगा, 44 तिया हमारे पास 100 हमारे पास 32 गुना 12 और 12 दूनी 24 का 4 का, हासिल लगे 2, 12 तिया 36, 36 और 2 38, हासिल 3, 12 का 12 3 15। तो ये आएगा हमारे पास राइट आंसर। अब ठीक है, और ये आएगा मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर, तो ये नोट करेंगे। अब यहाँ पर पढ़ते हैं शंकु वाले फॉर्मूले। देखो तो हमारे पास यहाँ पे है शंकु, शंकु यानी एक कोण, तो शंकु हमारे पास हमारे पास होगा बर्थडे कैप वाले टोपी के आकार का, ये मान सकते हैं हमारे पास एक शंकु है ये फिर ऐसा मान लो हमारे पास एक कोण, यानी कि जो हमारे पास कोण वाली आइसक्रीम है उसका नाम कोण क्यों रखा गया, क्योंकि वो शंकु के आकार की है, इसलिए उसका नाम रखा गया कोण, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास शंकु होगा इसमें, ठीक। तो शंकु की हमारे पास ये कहलाएगी त्रिज्या, ये हमारे पास कहलाएगी शंकु की हमारे पास त्रिज्या। उसके बाद ये कहलाएगी शंकु की ऊंचाई, ये हमारे पास कहलाएगी शंकु की ऊंचाई। और ये जो हमारे पास तिरछी लाइन है ये वाली, ये कहलाएगी शंकु की टैलेंट हाइट, यानी कि तिर्यक लंबाई, ये हमारे पास कहलाएगी तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई कहलाएगी L। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे हमारे पास यहाँ पे शंकु की तिर्यक लंबाई,
ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, शंकु की तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है एल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर आर का स्क्वायर। एल हमारे पास आ जाएगा एच का स्क्वायर प्लस के आर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एल। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बात और भी है, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसको याद कर लेंगे। ये हमारे पास है पाई आर एल, पाई आर एल, यानी कि शंकु के जो ऊपर वाला पार्ट है इसको पेंट करना हो तो वो हमारे पास एरिया होगा पाई आर एल। उसके बाद है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हमारे पास निकल कर आएगा पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। उसके बाद हमारे पास है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो इसको याद कर लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे पास है शंकु का आयतन। तो ये कुछ फॉर्मूले है शंकु के, याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन, तो जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं देखेंगे। पहली बात तो बस यह है कि फॉर्मूला याद हो, एग्जाम में क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इन फॉर्मूले से बनने वाले क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर है शंकु संबंधी क्वेश्चन। तो शंकु में यहाँ पर देखते हैं हमारे पास दिया क्या है, बताना क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखेंगे दिया है, दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हमारे पास है तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। फिर दे रखा है आधार का व्यास, आधार का व्यास होगा 2r और 2r बराबर है 24 मीटर। तो उसे भाग कर देंगे 12 आएगा, यानी कि r बराबर 12 मीटर। ज्ञात करना है हमारे पास, क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का लिखेंगे फॉर्मूला, जो हमारे पास आएगा पाई आर एल प्लस आर। याद करना पड़ेगा 22/7 पाई का मान लिखेंगे, पाई आर का मान हमारे पास कितना है 12 है, एल का मान हमारे पास है, एल का मान 21 है, और फिर प्लस के 12 आर का मान। तो 12 गुना 22 करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 26। 12 की गुना 22 में करेंगे ये आ जाएगा। उसके बाद 21 गुना 21 प्लस के 12 कितना हमारे पाएगा 33, और फिर 33 गुना कर लेंगे हमारे पास 264 में। तो गुना करेंगे तो 3 चौक 12 का 2 का, 3 चिंग 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7। वापस 3 तो गुना करेंगे सेम टू सेम आ जाएगा, इन्हें प्लस कर लेंगे 2 11 17 8। गुना करने पर आ जाएगा, गुना करने पर आ जाएगा। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना है 7 से भाग। तो 7 से भाग करेंगे, 7 की कम 7, 1 बचा 17, 7 दूनी 14 बचे 3 1 लिखेंगे, 7 चौक 28 बचे 3 2 लिखेंगे, 7 चौक 28 बचे 4 पॉइंट लगाए 0, 7 में 35 और बचे 5 लगभग ही आ जाएगा 1244.57। ये हमारे पास आएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास निकल कर आएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं हमारे पास शंकु का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पर दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का हमारे पास यहाँ पर दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हमारे पास इतना है 308, और ये हमारे पास होता है पाई आर एल बराबर 308। ये हमारे पास है। तो हमारे पास यहाँ को हो जाएगा फॉर्मूला वक्र पृष्ठ का पाई आर एल।
आगे ध्यान देंगे तिर्यक लंबाई। तिर्यक लंबाई हमारे पास एल बराबर कितनी है 14। तो एल का मान यहाँ रखेंगे। पाई का मान आएगा 22/7। आर का मान हमें नहीं पता। सुनो, एल का मान हमारे पास कितना आएगा 14 बराबर 308। तो यहाँ पे 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौका 8। 22 से भाग करेंगे, 7 बार कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पे आर बराबर क्या आएगा 7। आर बराबर आएगा 7। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या निकालना, आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आधार की त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी। पहला क्वेश्चन राइट आंसर 7। और ये हमारे पास कहीं में आएगी सेंटीमीटर में आएगी, सेंटीमीटर में। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 है, आर का मान 7 निकल के आ गया ये रहा। एल का मान कितना हमारे पास है भाई, एल का मान 14 है और आर का मान 7 है, +7। 7 हमारे पास 7 कट जाएगा, 22 यहाँ पे 14 और +7 21 हो जाएगा। 21 गुना 22, 21 दूनी 42 का 2 का हासिल लगे 4, 21 दूनी 42 और 4 46। तो ये क्वेश्चन को हो जाएगा राइट आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और हमारे पास है, ये करने के बाद इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक शंकु है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है आयतन, ज्ञात करना है आयतन। आयतन का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आयतन फॉर्मूला हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई स्क्वायर एच होगा। ये हमारे पास होगा शंकु का आयतन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें यहाँ पे जो है ज्ञात करना है। और हमारे पास दिया क्या है, दिया है तो हमारे पास यहाँ पे दिया है आर बराबर 6 और ऊंचाई एच बराबर 7। तो हमें यहाँ पे निकालना है आयतन। आयतन निकालने के लिए पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर यानी हमारे पास 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर हमारे पाएगा 36 और एच का मान हमारे पाएगा 7, 7 7 कट जाएगा। फिर 22 गुना 36 कर लेंगे, 22 का हमारे पास हो जाएगा 132, हासिल लगे 13, 22 3 66, 66 और 13 79। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आयतन, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।